जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स के 60 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? तो ये पर्वत के शिखर पर चावल पकाना कठिन होता है। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है। तो इसका कारण है दोस्तों, भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो यह होती है दोस्तों 24 घंटे की होती है। नेक्स्ट है, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यह होती है दोस्तों 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों आसंजक बल का अभाव। नेक्स्ट है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है? तो यह दोस्तों उत्सर्जक। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये केशिका क्रिया पर काम करता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो इसका कारण भी है दोस्तों पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो ये होता है दोस्तों अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण पैदा होता है। नेक्स्ट है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसको दोस्तों अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो ये होता है दोस्तों आघूर्ण का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है, साइकिल चालक को वर्तुल गति में किस तरफ झुकना चाहिए? तो उसको झुकना चाहिए दोस्तों केंद्र की तरफ झुकना चाहिए। नेक्स्ट है, एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान क्या होगा? तो उसका एक समान होगा दोस्तों चाल उसकी एक समान होगी। नेक्स्ट है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो यह दोस्तों समान चाल और परिवर्ती वेग का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊर्जा की इकाई नहीं दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ऊर्जा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो पात्र के तल के पृष्ठ तनाव का क्षेत्रफल अपेक्षित नहीं है। नेक्स्ट है, एक बार किसके बराबर होता है? तो ये 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो इसमें पास्कल का नियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं। नेक्स्ट है, एक गतिमान न्यूट्रॉन एक स्थिर अल्फा कण के साथ टकराता है, न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न क्या होता है? 16/25 होता है। नेक्स्ट है, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है तो क्या है दोस्तों 0 से कम। नेक्स्ट है, द्रव्यमान ऊर्जा किसका निष्कर्ष है? तो यह है दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। नेक्स्ट है, रॉकेट किसके संरक्षण के नियम यानी सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी दोस्तों? समय अवधि बढ़ेगी। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किसके द्वारा? गुरुत्व द्वारा। नेक्स्ट है,
चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है, जमीन पर खड़े एक प्रक्षेपक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देता है? तो वह पथ होता है दोस्तों परवलयक होता है। नेक्स्ट है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? तो इसमें केवल संवेग सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, कुल पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो अधिकतम होगी दोस्तों भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले अधिकतम होगी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है दोस्तों, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? तो इसका काम होता है दोस्तों गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। नेक्स्ट है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 10⁻³ ओम होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी न्यूटन जी ने। नेक्स्ट है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट होती है दोस्तों मोह। नेक्स्ट है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज की थी? तो की थी दोस्तों माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट है, टेस्ला चुंबकीय खालिस्तान का यूनिट है? तो यह है चुंबकीय प्रेरण का यूनिट है टेस्ला। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? तो ये बैटरी में होता है। नेक्स्ट है, कुछ पदार्थों का अति निम्न ताप पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है, इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है दोस्तों अतिचालक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं? तो उनको कहते हैं दोस्तों विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो इसकी चालकता होती है दोस्तों असीमित होती है। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? तो ये असीमित यानी कि अनंत होती है। नेक्स्ट है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो ये नर्म लोहे के होते हैं। नेक्स्ट है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों डिस्टकारी कहते हैं। नेक्स्ट है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो ये एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं करते, वे कहलाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? तो यह है दोस्तों तांबा। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। नेक्स्ट है, जब किसी कुंडली में कुंडलियों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रेरकत्व कितना हो जाता है दोस्तों? 9 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि R प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होगा R/4। नेक्स्ट है, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? तो ये होती है कैथोड पर। नेक्स्ट है, एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है? तो यह है दोस्तों कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन है दोस्तों एक अर्धचालक। नेक्स्ट है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? तो ये होता है विद्युतीय निष्प्रभावी होता है। नेक्स्ट है, धारावाहक चालक किससे संबद्ध होता है? तो ये विद्युत क्षेत्र से संबद्ध होता है। नेक्स्ट है, धारावाहक तार कैसा होता है? तो ये न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों संयोजन। नेक्स्ट है, प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका धोधक है? तो यह है दोस्तों सहायता का स्तर। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।